दोस्तों नमस्कार। ईएमआरएस के लिए जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन बस कुछ चीजें बताना चाहूंगा इन जनरल भी और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, जो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कम समय में जो किया बहुत अच्छा किया है। कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा और ये प्लीज आप ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जितना भी हमारा प्लेलिस्ट है, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, अब उस पर मैं अभी नहीं ज्यादा बोलूंगा। देखिए, पहली बात तो आपका जो एडमिट कार्ड है और जो बेसिक जरूरी चीजें, बस वही लेके जाइएगा। कोई भी आलतू फालतू की चीज मत लेके जाइएगा। और मैं एक और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल आप एग्जाम के दिए हुए टाइम जो है, शिफ्ट टाइमिंग, एकदम टाइमिंग पे आधा घंटा, मतलब जो आपको लग रहा है कि इतना देर में पहुंचने से काम हो जाएगा, उससे और अर्ली पहुंच जाइए। एकदम लास्ट मिनट पैनिक मत करिए। आप कहेगा कि सर घुसने तो दे ही दिया जाता है एग्जाम के, मतलब वो लास्ट मोमेंट तक जो जो उनका टाइम रहता है, लेकिन आपका मानसिक रूप से, इमोशनली रूप से आप कितना प्रेजेंट रहिएगा हड़बड़ी में, उसका दिक्कत हो जाता है। इसलिए पहले जाके वहां पे सुकून होकर बैठिए, पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट वाला खाली रखिए। और चूंकि ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग जो आप कलर करेंगे या जो आप बेसिक चीजें हैं, आपका प्रूफ और एडमिट कार्ड, बस वही आप लेकर जाइए जो यहां पर दिया गया है। ये एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर रहे हैं। एक और चीज, किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक नंबर दिया हुआ है 011-222-40112। इस पर आप कॉल कर दीजिएगा वर्किंग आवर में, एडमिट कार्ड इत्यादि से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो। ठीक है। और उसके बाद में आपको मेन बात पर आता हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, ईएमआरएस एक ही बार इससे पहले एग्जाम हुआ है, अभी उससे पहले बहुत पहले का जो भी हुआ हो, लेकिन मेन अभी एग्जाम हुआ है। और अभी जो हो रहा है उसमें फिर से पैटर्न बदला हुआ है, यानी कि अब जो आपका है, इस बार जो आप दे रहे हैं, टीयर 1 का एग्जाम दे रहे हैं ना। और टीयर 1 का जो एग्जाम है, चाहे आपका पीजीटी का हो कि टीजीटी का हो, टीयर 1 का एग्जाम आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, जो मैं आपको बोलना चाहता हूं। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, राइट। देखिए लास्ट में यहां पे लिखा हुआ है, सभी को पता भी होगा, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं और कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा। मार्किंग स्कीम में देख लीजिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और कोई भी आंसर में अगर आप नहीं कलर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक ही आंसर में 2 कलर कभी मत गलती से कर दीजिएगा, है ना। कटम कुटा इत्यादि मत करिएगा। एक और बात मैं पहले बता देता हूं, एग्जाम हॉल में ये मत सोचिएगा कि पूरा बना देंगे और उसके बाद जाके हम जो है आंसर को कलर करेंगे। 10-20 क्वेश्चन, एक 20 क्वेश्चन सेट मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन बनाएंगे तो जाके आंसर कर लेंगे। ठीक है। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 2 तरह का सब्जेक्ट, 2 तरह का सिस्टम आपके पास बनेगा। 2.5 घंटे के एग्जाम है, मोटा मोटी आप देख लीजिए, 2.5 घंटे का एग्जाम है, 150 मिनट आपका हो गया। क्वेश्चन कितना है आपको यहां पर, 100 + 30, 130 क्वेश्चन हुआ ना। अब ये टीजीटी का मैं बता रहा हूं, सेम पीजीटी वाला भी देख लीजिए। अब पहले तो लैंग्वेज वाला समझ लीजिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड जो रीजनल लैंग्वेज है, 10-10 मार्क्स का 3। इसमें क्या है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब कि इसमें कहीं कंफ्यूज मत रहिएगा, 30 में से आपको ओवरऑल 12 चाहिए। क्या इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल में 4-4-4 चाहिए? नहीं, टोटल 30 में से हमको 12 चाहिए। ठीक है। जो भी सब्जेक्ट में आपको आ रहा है ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पार्ट 1 to पार्ट 5 जो है वो आपका इवेलुएट ही नहीं होगा अगर आप इसमें फेल कर जाइएगा तो। मेरे दोस्त, इसको हिसाब से बनाइएगा। मैं कह रहा हूं 30 में से 12 लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बोला गया है, तो नेगेटिव मार्किंग में हमें यह ध्यान रखना है कि हम गलती ना करें। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से 2 में कंफ्यूजन है तो आप 5 सेकंड रह के सोच लो, लेकिन अगर 3 में कंफ्यूजन है ना, तब तुक्का मत लगाओ। एकदम प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, लास्ट मिनट का इमोशनल चीज आपको गड़बड़ कर देगा। सब्जेक्ट वाइज बात करें, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। देखिए एक बात मैं आपको क्लियर बताता हूं, डोमेन नॉलेज के अंदर आपको एनईपी दिया है। एनईपी एक जनरल टॉपिक है जो सीटेट में भी और बाकी सब जगह भी आता है, लेकिन डोमेन नॉलेज में दिया है तो लोग यही कयास लगा रहे हैं, या यही इसका लॉजिक निकलता है कि अगर नॉर्मल रहता तो आईसीटी की तरह इधर ही लिख देता है एनईपी भी। मतलब कि सब्जेक्ट से जुड़े हुए उस डोमेन से जुड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन अमूमन एनईपी में आपको जनरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। रही बात एक्सपीरियंशियल बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी, यहां पर भी कंफ्यूजन है। कई बुक भी हुई जो जनरल पेडागोजी के क्वेश्चन केस स्टडी में दे दिए गए, लेकिन कैसे साइंस में साइंस पेडागोजी होता है, एसएसटी में एसएसटी पेडागोजी होता है, तो उसी तरह का मैथ में मैथ पेडागोजी होता है। तो जरूरी नहीं है कि खाली पेडागोजी वाले क्वेश्चन ही आएंगे, आपको केस बेस्ड स्टडी भी आएगा। मतलब साइंस के क्वेश्चन देंगे और उस पर कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा।
तो आप, चूंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पैटर्न पे पहली बार एग्जाम हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, तो ऐसे केसेस में संभावना ज्यादा रहती है सिलेक्शन होने की, अगर आप बाकी से थोड़ा कम हड़बड़ाओ। आप समझो मेरी बात, है सबके लिए वही सिचुएशन, लेकिन आप बाकी से अगर आपको लगे ना, अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ये तो बताया ही नहीं गया है, तो यही सोचना कि सबके साथ यही चल रहा होगा। तो हम अगर थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस रह लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। यही बात हमेशा ध्यान रखना। जब दौड़ रहा हो ना, सबको लगता है कि यार हम शायद फर्स्ट पे नहीं आए, हम थक गए, सामने वाला भी तो थका है, दूसरा भी तो थका है, और ये तो कंप्लीटली तुलनात्मक चीजें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं एक और बात बताता हूं। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 30 नंबर का आएगा। अब इसमें मैंने जितना प्लेलिस्ट बना दिया उसमें से क्वेश्चन आएगा, इस बात का गारंटी है। मैं आपको बोल रहा हूं कि उसी टॉपिक से आएगा, तो वहां पर टॉपिक की बेसिस पर आप अंदाजा क्वेश्चन का लगा सकते हो। और सीडीपी आप पहले भी पढ़े हुए हो, तो उसका हेल्प आपको मिलेगा ही। लेकिन एक और बात मैं बोलता हूं, आईसीटी सब में क्या है, अगर आपने पढ़ा है कोई पर्टिकुलर टर्म, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, अगर जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, तो तुक्का मत लगाना, नेगेटिव मार्किंग है। वैसे ही रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी को आप हो सकता है तो, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होगा ये, तो देख लेना जो वन फ्लो में पहले बन जाए। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आप जान ही रहे, जनरल अवेयरनेस, अब कई जनरल अवेयरनेस का अथाह सागर है। जनरल अवेयरनेस करने के लिए 10 नंबर होता है, इसमें दसों लाखों चीज होते हैं, तो इसका भी। लेकिन यही है कि अगर आप अलग अलग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस में हो, चाहे अगर आपने पहले बीपीएससी दिया हो या केवीएस दे रहे हो, तो क्योंकि ये सब चीजें सब जगह पूछी जा रही है, तो इसका आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आप उसको कर सकते हो। तो ये वाला आपका सब्जेक्ट का अगर आता है तो इसको आप अच्छे से कर लेना। एनईपी के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे जहां तक मुझे लगता है, बाकी देखेंगे, ये करना। और टीचिंग एप्टीट्यूड आप अच्छा कर सकते हो। आईसीटी सब में टर्मिनोलॉजी 10 20 50 टर्मिनोलॉजी हैं जो रिपीट करता है, जो आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे, उसको ध्यान से देख लेना, उसमें या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का हमने बता दिया। लैंग्वेज पर मैं फिर से बोल रहा हूं, लैंग्वेज को आपको ये चेक होगा, इसमें आप 30 में से 12 लाओगे तभी। इसमें से 30 में से 30 लाने का भी जरूरत नहीं है, समझो बात। कई बार क्या होगा ना कि यार हम देख रहे हैं कि हमको 18 20 आ रहा है, अब फिर उसके बाद दिमाग लगा रहे हैं कि अरे एक और बढ़ जाए, एक और बढ़ जाए। हमको 30 में से 12 लाना है बस, समझो बात को। ज्यादा लोभ पापस से कारणम, जो भी कारणम हो, तो वो नहीं करना है। बाकी यहां पर क्या है, अब चूंकि ये पूरा ही पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा तब आप जाओगे ना 1:10 के रेशियो में आप सेकेंड लेवल पे, तो ये वाला जो है इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये 20 नंबर जो सब्जेक्ट वाली है, ये है एनईपी है। एनईपी की एक ढर्रा की चीज है, एक मैंने मैराथन करा दी है, उसमें सब कुछ करा दिया है। वैसे ही आईसीटी है, तो आईसीटी आपका टू दी पॉइंट है। रीजनिंग एबिलिटी है, बहुत घुमावदार है। जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी जानकारी आपको है, इसका अथाह संसार है। अब जैसे आईसीटी में बहुत अथाह नहीं है, 50 चीजें हैं उसमें से पढ़ लोगे हो जाएगा, लेकिन जनरल अवेयरनेस में वैसा नहीं हो सकता। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है प्रैक्टिकल चीजें हैं ज्यादा, तो आपको निगेटिव नहीं करना है। जहां पर आप, फिर से बोल रहा हूं, अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब तो 2 ऑप्शन पे सोच लो थोड़ा सा, लेकिन 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो रुक जाना, बाद में कर लेंगे। और एक और चीज, आप सब लोग मेरे ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं बस आपको कह रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करना। टाइम, अगर कई बार ना क्वेश्चन से, प्रश्न से प्रीति होती है, यानी कि प्रश्न से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, लव हो जाता है, अरे यार ये तो मेरे से बन ही जाएगा, अरे बन जाएगा यार, लेकिन ये 40 सेकंड के बदले आपका 5 मिनट खा गया, ये आपको पता नहीं चला यार। तो ये इससे बड़का दुश्मन कोई नहीं आपका। दैट 40 सेकंड इज इंपॉर्टेंट। क्या पता उस 40 सेकंड में आप जीएस के या एनईपी के कुछ क्वेश्चन बना लेते, समझ पा रहे हो? इसलिए इसको आप ध्यान से करना। ओएमआर को अच्छे से कलर करो, एकदम अच्छे से, ब्लैक या ब्लू जो भी है, रेड से मत करना, अच्छे से करो, सारे डिटेल अच्छे से भरो, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचो, कान में झुमका, नाक में बाली जो भी है वो मत लगा के जाओ, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आईडी कार्ड जो आपको, मतलब आपका आधार कार्ड या जो भी है, और क्वेश्चन पेपर, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पेपर कहते हैं वो आपका एडमिट कार्ड, बस पेन ले लिया, अपने बेसिक चीजें जो आपको एडमिट कार्ड पर लिखे हुए है, बस वही चीजें करना। इस पर हम लोग लगातार भी बात किए। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक सिंगल तरीका है, क्वेश्चन से लव नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से प्रीति प्रेम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल चीज है जो हमसे बनेगा तो नहीं बनेगा, हमें पता है कि इसमें गलती हो सकता है, तो रोक देंगे लास्ट के लिए। और लास्ट में उखड़ना मत, मैं फिर से बोल रहा हूं,
50% मैं स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझता हूं। देखेंगे लास्ट में कि 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन नहीं बना है तो लास्ट में जाके रंगने लगेंगे। और मैं आपको इतिहास गवा दे रहा हूं नेगेटिव मार्किंग में, खाली आप अपना नेगेटिव हटा दीजिए। पहले कोई भी अभी नेगेटिव मार्किंग वाला दिया हो, नेगेटिव वाला हटा दीजिए तो आप लिस्ट में थे, आप पास कर जाते। तो ये लास्ट में जो 5-10 मिनट में होता है ना, अरे इसका भी ये रंग दे क्या, कहीं हो जाए, क्योंकि आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये अपने आप को एक एक नंबर पीछे ले जा रहे हैं। और एक नंबर क्या, एक नंबर का 100वां हिस्सा की वजह से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना। एग्जाम सेंटर पर बढ़िया जाइएगा, एक एक चीज सारा डिटेल आपको लगातार बताया हुआ है। सेम पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। ऑल द बेस्ट। एग्जाम के दिन हम लोग अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद आपको एनालिसिस वगैरह के लिए और सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हम सबकी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।